सॉरी, मुझे कॉल की आवाज नहीं आई। तुम्हारा टेक्स्ट देखकर हंस रही थी, लेकिन जब मैंने 16 मिस कॉल्स देखी तो मैं डर गई। जब तुम मेरी कॉल्स नहीं उठाती सनी। कुछ कहना था तुमने? क्या तुम मेरे ऊपर हंस रही हो? मैं शॉपिंग कर रही थी, बस बिजी थे इसलिए। मैं बच्चों की तरह तुम्हें तंग करता हूँ ना? नहीं, मैंने बस वैसी बात करनी थी तुमसे। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? कितना अच्छा हो अगर तुम शॉपिंग छोड़ के मेरे से बात कर लो। ठीक है, फिर मेरी खिड़की के पास आ जाना, तुम्हें देखकर हाथ हिला दूंगी। आज रात मेरे साथ बाहर चलो ताकि मैं पूरी रात तुम्हें याद ना करता रहूं। ऐसा करते हैं तो मुझे पिक कर लेना। यस। पागल। ये क्या है? ये मिस गुनीश की चीज़ें हैं मैम। कितना अच्छा नज़ारा है भोजपुर का। हाँ वाकई बहुत खूबसूरत है। तुम्हारा नाम भी बहुत खूबसूरत है गणेश, यानी शम्स। शुक्रिया। ये नाम मेरे अब्बू ने रखा था। वो उर्ला में एक मछेरे थे और मछेरों की ज़िंदगी तो सूरज से शुरू और सूरज पे ख़त्म होती है। सूरज निकला तो काम शुरू, सूरज गरूब हुआ तो लौट जाते हैं। तुम दुखी लग रही हो। मैं आज हालू की साबका बीवी से मिली। और सिविलाय से? कहाँ? क्या इंजी और सिविलाय अच्छे दोस्त हैं? हाँ, वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्या तुम दोनों की कोई बात हुई है क्या? नहीं, कुछ नहीं। इंजी को तुम्हें उससे नहीं मिलवाना चाहिए था, गलत हुआ ये बहुत। नहीं, उसको क्या पता था। सिविलाय दरअसल बुरी नहीं है, लेकिन वो कभी कभी बहुत बहस कर जाती है। सिविलाय और हालू की क्यों तलाक हुई? इसका जवाब अगर हालूक दे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उन दोनों में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात थे। छोड़े, मैं भी क्या फजूल बातें कर रही हूँ। लगता है कोई बात तुम्हें तंग कर रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी फिक्र करने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं ज़रा आई। हाँ ज़रूर। नाज़ली, सबको आने तो दो। मुझे भूख लगी है और मुझे आज जल्दी सोना है। नज़ले चुप करो, मिसेस राणा की बात सुनो। गुनेश डार्लिंग, सब ठीक है ना? जी सब ठीक है। ये सब कुछ मेरी ही गलती है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बहुत बहुत माजरत। खाना शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ। ये शख्स कहीं हमारी अम्मी पे साइबर चीटिंग तो नहीं कर रहा? आप ही? अजीब हो तुम, तुम्हारा मसला क्या है? तुम और तुम्हारी शक्ल। कितनी खुशी की बात है कि आज इस मेज पर हम पहली दफा एक फैमिली होने के नाते खाना खा रहे हैं। मेरा मुस्तकबिल और मेरा हाल और मेरा माजी सारे ही इस टेबल पे बैठे हैं आज। लगता है सबको बहुत भूख लग रही है। मेरे ख्याल से अब मुझे अपनी बातें खत्म करनी चाहिए और आप लोगों को खाने की तरफ बढ़ना चाहिए। तो फिर शुरू करें।
कैसे गुजरा तुम्हारा दिन? बस सही था। एंजी, क्या तुम लोग आज सिविलाय से मिले थे? ये सिविलाय कौन है? ये सारी चुप क्यों हो गया? तुम्हारा मसला क्या है? कौन है ये? अली की अम्मी। उसने तुम्हें कुछ कहा? नहीं तो कुछ भी नहीं, बस वैसे ही मुलाकात हुई थी। मैं गणेश से पूछ रहा हूँ। नहीं, कुछ नहीं कहा उसने। हमारी बस मुख्तसर सी मुलाकात थी। उसने कहा क्या? कुछ भी नहीं। बस यही बात है? मैं यहाँ से चलता हूँ ताकि आप लोग मेरी अम्मी के बारे में आराम से बात कर सकें। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं अम्मी की तरफ जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। ओह, ये तो बहुत डिलिशियस लग रहा है। हाँ नाज़ले, मैं कुछ देर में सर्व करने लगी हूँ। रुके, आप मुझे एक स्लाइस काट के दे दें, मैं कमरे में जाके खा लूँगी। ठीक है। एक सेकेंड, अब मैं ये भी ले लूँ। पेट में दर्द हो रहा है ना, तो मीठा अच्छा उसके लिए। समझ रही है ना आप? कोई बात नहीं। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। नाज़ले हूँ मैं, इस रात से पर्दाफाश करके रहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपकी क्या मदद कर मैं सकता हूँ? अपने अब्बू जान की गाड़ी से कुछ लेने आई थी, तो मैंने सोचा है थोड़ा सा मीठा आपके लिए ले जाऊं। बहुत अच्छा केक लग रहा है देखने में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको इसका अजर दे। जी कोई बात नहीं, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बेवकूफ लोग करना भूल गया। वो नाज़ले को कहीं देखा है तुमने? मैडम गणेश की बेटी? हाँ। वो गाड़ी से अपना कुछ सामान लेने गई थी। हाँ, सामान। खुदा हाफिज अल्लाह उस्मान। हाफिज। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम ये क्या कर रहे हो? गाड़ी से नीचे उतरो, चोट लग जाएगी। मैं नहीं उतरूंगी, तुम चले जाओ यहाँ से। पागल हो गया? क्या कर रही हो? पागल। मसला क्या है तुम्हारा? मैं जहाँ जाती हूँ तुम वहाँ आ जाते हो। कोई ट्रैकर लगाया हुआ है तुमने मेरे पर? अच्छा सही लड़की, तो ये बताओ तुम यहाँ से खुद कैसे उतरोगी? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? ये एक राज है। अगर मैं तुम्हें यहाँ छोड़ गया तो तुम 2 घंटे जिंदा रहोगी। 3.5। वाह। मैं पहले भी ये ट्राई कर चुकी हूँ, इसलिए 3.5। मुझे हैरानी नहीं हुई, तुम पहले भी यही कर चुकी हो, है ना?
अच्छा, तो क्या मैं पागल लगती हूँ तुम्हें? लगता नहीं, तुम वाकई में पागल हो। तुम्हें कहीं जाना नहीं था? मैं बाद में चला जाऊंगा। उम्मीद है घर में सब हमसे नफरत नहीं करते होंगे। जब से आए हैं घर का माहौल खराब है। तुमसे कौन नफरत कर सकता है? मेरा शौहर करता था। आज पहली दफा तुम्हें तुम्हारे माजी का जिक्र करते सुना। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें सब बताना चाहती हूँ। मैं 18 साल की थी जब हमने शादी की। तब मैं उम्मीद से थी। उसके 2 साल बाद वो हमें छोड़कर चला गया। उसने मेरी जिंदगी मजाक बना दी। आई एम सॉरी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब वो हमें छोड़कर चला गया। मुझे उसका चेहरा याद है। मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी हो। गया और फिर कभी नहीं लौटा। तुम उससे क्या फिर कभी नहीं मिली? नहीं, उसने कभी कोशिश नहीं की। बच्चों में बहुत बुरा असर पड़ा होगा इस चीज का। वो बहुत बुरा आदमी था हलूक। शायद अच्छा ही हुआ कि बच्चों के पास नहीं रहा। आज मुझे एहसास हुआ हलूक कि हम एक दूसरे के बारे में बहुत कम जानते हैं। तुम मुझसे जो चाहे मर्जी पूछ सकती हो। तुमने सिविलाई को क्यों छोड़ा? मोहब्बत खत्म हो गई। और वो क्यों? हम 2 अलग ही लोग थे। शुरू से ही हमें बहुत इख्तलाफात थे। हम साथ थे तो बस अली के लिए साथ थे और कुछ नहीं। मैं समझ सकती हूँ। सिविलाई ने तुम्हें क्या कहा आज? बात उसकी नहीं है। बस तुमने कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। और मैं जानती हूँ कि कोई भी इतना परफेक्ट नहीं होता हलूक। मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहती हूँ। हाँ, मेरे अंदर एक दरिंदा है जो शादी के बाद तुम्हें खा जाएगा। एक आशिक हूं मैं, साइको सा आशिक, तो तुम्हारे पीछे पड़ गया है। मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। तुम चाहती हो चला जाऊं तुम्हारे पास से मैं? तुम जाने के लिए लेट नहीं हो? हाँ, चलता हूं मैं। ज्यादा मत सोचो। ये ना हो मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूं। चलता हूं मैं। सेलिन, तुम? नाज़ली, तुम इस टाइम यहाँ पर? और ये कपड़े कैसे पहने तुमने? कहाँ जा रही हो इस वक्त? गुड गुड, मुबारक हो दोस्तों। लड़की, तुम क्या कह रही हो? तुम जानती हो, बोहेमिया राजकुमार और बदतमीज शहजादी की तरह ये एक अजीब परियों की कहानी की तरह लगता है ना नाज़ली? क्या तुम्हारे पास लहसुन नहीं है? इसको दिखाओ, ये यहाँ से चली जाए। ये तुम लोग किस कबीले की जुबान में बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। क्या तुमने नहीं कहा था मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं होगा? वाह सेलिन, वाह! इस लड़के से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। इस लड़के से? आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। शायद मैं ही गलत समझी हूँ। तुम लोग रात की इस पहर दुआ करने के लिए मिले हो। मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह तुम लोगों की दुआ कबूल करे। सेलिन, तुमने मुझे बताया नहीं। तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। मैं एमरी से मिलूंगी। तुम एमरी से मिलोगी और मैं माँ को नहीं बताऊंगी और वो तुम पे नाराज नहीं होंगी। क्या ऐसा ही है? तुम रुको, मैं चलता हूँ। रुको। क्या तुम इंतजार कर सकते हो? एमरी सस्पेंड नहीं हुआ है डियर, ये साबाश है। और अगर राना को इसके बारे में पता चलता है और उसने मॉम से इसका जिक्र कर दिया तो उसके बारे में क्या ख्याल है?
अगर तुमने इसके बारे में किसी को बताया तो तुम मुसीबत में पड़ सकती हो। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं भी किसी को नहीं बताऊंगी। ये हम दोनों के लिए बेहतर है। मेरे ख्याल से हम ये मामला हल कर चुके हैं। तुम अपने काम से काम रखो। यही चाहती हो तुम? अली, क्या तुम फिल्म देखोगे? हाँ, कौन सी देखना पसंद करोगे? हाँ देखेंगे, एक साइंस फिक्शन फिल्म है। ये वो फिल्म है जो आपको पसंद है, देखें तो सही। लेकिन रात को मैंने एक दोस्त से मिलने जाना है। क्या आप नहीं रुकेंगी? और ये सारी फिल्में जो मैंने खरीदी हैं? ऐसे मत कहो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कोई मसला नहीं, आप कल मिल लें। नहीं बेटा, बिजनेस मीटिंग है, ज़रूरी लोग आ रहे हैं, मैं कैंसिल नहीं कर सकती। तुम फिल्म देखने जाओ, मुझे इसके बारे में कल बता देना, ठीक है? जरूरत नहीं है। गुड बाय मॉम। कैसा लग रहा है ये नज़ारा? मैं थोड़ा डिफरेंट तैयार हुई थी। अगर मुझे पता होता हम यहाँ आएंगे तो मैं थोड़े गर्म कपड़े पहन के आ जाती। तुम बिल्कुल भी फनी नहीं हो। मैं फनी हूँ या नहीं, पर तुम्हें तो मैं फनी ही लगती हूँ। क्या बुरा है, हम दोनों साथ हैं। ठीक है, हम साथ वक्त गुजार रहे हैं। मेरा दिल चाहता है हम भी साथ नजर आए, छुप के नहीं। ये भी जल्दी है, मुझे नहीं पता था हालात का। पुरसकून रहो, अभी इतना आगे तक मत जाओ। अपना फोन तो उठा लो। जी प्रेसिडेंट। मैं अपनी वालदा की तरफ हूँ, तुम भी यहाँ आ जाओ और आते हुए कुछ स्नैक्स ले आना। मैं जरा बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। अच्छा, जो तुम्हारे साथ है उसे भी यहाँ ले आओ। मैं तुम्हें कॉल करूंगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, गुड लक। हम क्या बात कर रहे थे? अपने फोन का वॉल्यूम कम करो, सारी आवाज बाहर आ रही है। और तुम्हारे फोन की रिंगटोन भी बहुत ही बुरी है, अजीब सी है। क्या बुराई है? अली का फोन था ना? हाँ, वो मूवी के लिए बुला रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। असल में हम जा सकते हैं। क्यों? इधर अच्छा टाइम गुजर रहा है। लेकिन हमने अभी तक। ठीक है, फिर मुझे घर ले जाओ, मैं यहाँ बोर हो रही हूँ। यहाँ कुछ नहीं है, चलो फिल्म देखते हैं। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम नहीं आओगे? खुद देख लो। क्या हुआ, सब ठीक है? अनफॉर्चुनेटली इसे कैंसिल नहीं कर सका। तुम्हारे लिए चिप्स।
ये इसकी जिद थी, वरना तुम तो मुझे जानते हो। एमरी, ये क्या मजाक है? तुम लोगों को अंदर आने की इजाजत नहीं दी मैंने। जैसा कि मुझे इजाजत की जरूरत है। किसी चीज को हाथ मत लगाओ। डोंट वरी, मैं कुछ नहीं तोड़ूंगी। तुम्हारी माँ का शौक आला है वैसे, घर बहुत अच्छा है। क्या वो घर में नहीं है? ये तुम्हारा मसला नहीं है। मेरा ख्याल था तुम्हें तुम्हारी माँ के साथ एक रात का खाना तो मिलेगा। अगर हम एक दूसरे को कुछ दिन नहीं देखें तो मैं और मेरी माँ एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। हमारे आपस के ताल्लुकात में जज्बात का सस्तापन नहीं है। एमरे, क्या तुमने सुना? अली ने पहली बार मेरी बात का जवाब दिया है। मतलब कि इसके जख्मों पे मरहम लगा है। ऐसे मत कहो। मिस्टर रूक, किससे बातें कर रहे हो? आज तो मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ूंगी। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। क्या कह रहे हो तुम यहाँ? क्या बचपन में सर के बल गिरने की वजह से तुम्हारे दिमाग के पेज तो नहीं ढीले हो गए? लगता तो यही है। कुछ समझ नहीं आ रही तुम्हारी बात। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम डूब ना जाओ। देखो, मैं डूबी नहीं हूँ। ओके, गुड इवनिंग। देखो, तुमने जो करना है करो, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन ये याद रखो, अगर कल ने तुम्हें यहाँ पे देख लिया तो क्या कहोगी? मैं इनको किस बात की वजाहत दूंगी? ये वो शख्स है जो मेरी माँ को धोखा दे रहा है। ये वजाहत मुझे दे। लड़की लड़की, यहाँ पर कोई लड़की नहीं है, समझी तुम? छोड़ दो। यहाँ पे अगर अभी तक कोई नहीं आया तो भी आ जाएगा। और अगर कोई ना आया तो? Oh no, वो जा रहा है। मैंने उसको मिस कर दिया। तुमने कंफ्यूज किया मुझे। हाँ, तुम्हें जाने देता और तुम जलील होती। बहुत बड़ी गलती की जो तुम्हें बचाया। ब्रावो। अब मैं यहाँ क्या करूँगी? कोई आइडिया है? वहाँ जाना है या मेरे साथ आना है? मोटरसाइकिल भी वहीं पे खड़ी है, तो बताओ, आ रही हो फिर? जैसे मेरे पास कोई और रास्ता है। Gelmiş tabii lan, unutma, yemin ettin. Ettin abi, ettin yalan. Hem de 1500 kişinin önünde. Nasıl bir kaza geldiyse. Abi kıyafeti giyin abi. Bana niye bu? मैंने एक मज़ाही फिल्म लगाई है लेकिन मैं अकेले हंस रही हूँ। नहीं, अच्छी फिल्म है ये। मुझे इतनी हंसी आई है कि मैं सोफे से गिरने वाला हो गया हूँ। इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? Ne güzel papaz kıyafeti işte. Hem bu kıyafetleri saygı bekliyorlar. Abi. Sıkıda sıkıda çıkmışsın. क्या तुम्हें किचन में से कुछ चाहिए? मैं यहीं ठीक हूँ। जैसा कि ये इसका अपना घर है। तुम यहीं ठहरो। क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? हम मूवी देख रहे हैं। जितना मैं तुमसे भागता हूँ तुम उतना मेरे पीछे पड़ी हो। तुम जो चाहती थी वो हो गया है। वो घर मैंने हमेशा के लिए छोड़ दिया है। ओह रियली? ये बिल्कुल फख्र की बात नहीं है। तुमने और तुम्हारी बहनों ने मुझे पागल कर दिया है। नहीं देखना चाहता मैं तुम लोगों की शक्ल दोबारा। ऐसा तो ना कहो, हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे। हम फिर से तुम्हारे बिस्तर पे फूल डालेंगे। तुम्हारा मकसद क्या है यहाँ आने का? तुमने मुझे तुमसे और तुम्हारे दोस्तों से दूर रहने को कहा था। अपनी बकवास बंद करो। नहीं, देखो, तुम्हारा दोस्त मुझसे दूर नहीं रह सकता। देखो, मुझसे दूर रहो। समझ लो इस बात को, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। आग से खेलना तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, समझी तुम? वो कौन? तुम और तुम्हारे ख्याली दोस्त? नहीं, मैं नुकसान पहुंचाऊंगा तुम्हें। तुम सिर्फ अपनी नीली आंखों को बड़ा करके मुझे धमकियां दे सकते हो
और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बातें करवा लो बस। मुझे वाकई में बहुत गुस्सा आ रहा है, दफा हो जाओ यहाँ से। चलो यार, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मुझे बहुत नींद आ रही है एमरे, क्या हम घर चलें? इसका इन वैसे भी पता ही है। खुद घर चली जाओगी तुम क्या करोगे? काम है मुझे। इस वक्त कौन सा काम है? क्या मैंने तुम्हारी अजीब हरकतों के बारे में कभी तुमसे पूछा है? गुस्सा मत करो, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। डोंट वरी, कुछ नहीं। मैं जा रही हूँ। अंधेरे से डर लगता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं क्यों डरूंगी? डरो मत, अगर कुछ मसला हुआ तो मुझे आवाज दे देना। ठीक है। ओके, शुक्रिया। डोंट किल योरसेल्फ। ये यहाँ क्या कर रहा है? तजस्सुस के मारे मुझे नींद नहीं आएगी। हम कल मिल रहे हैं फिर? मैं सोचूंगी। तो हम कल टेनिस खेलेंगे। Oh, why not? कल यार तुक्सी का मैच है, मुझे गलत फहमी हुई थी। फिर तुझे वही लड़की है ना? हाँ, वही लड़की है, उसको भूल जाओ। मैं तुम्हारा प्लान खराब नहीं करना चाहती। चलो कल नहीं चलते हैं, खुश हो जाओ, हम कल फिर मिलेंगे। मैं इतना जज्बाती कब से होने लग गया? जब से तुमने मुझे देखा है, शायद तब से। मुझे देर हो रही है। ऐसा वक्त कब आएगा? बाय। जल्दी जल्दी। कहाँ हो? कहाँ चली गई जाने मन? कहाँ हो तुम? आखिरी दफा तुम लोग यहीं पे आए थे ना? क्या? हाँ बिल्कुल, यही कहा था ना उस वक्त भी। मैं लड़ना नहीं चाहता, अकेला छोड़ दो मुझे तुम। वो आज 18 साल की हो जाती। ये बात सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है। तुम्हें बास्केटबॉल का ग्राउंड याद है? सब मुझे मार रहे थे, सिर्फ तुमने मेरी मदद की। और मैं बहुत हैरान होता हूँ कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। अली भी उन्हीं लोगों में शामिल था। तुम्हें मदद की जरूरत थी। ये क्या बातें कर रहे हैं आपस में? ये मेलिसा की वजह से था। तुम मुझसे प्यार करते थे, जो मुझे बाद में पता चला। उस लड़ाई का मेलिसा से कोई ताल्लुक नहीं, हम बेहतरीन दोस्त थे। सब कुछ मेलिसा की वजह से था, सब कुछ। माजी को याद करना तुम्हारे लिए बेहतर नहीं। देखो, मैं ये जगह छोड़ दूंगा। मुझे पता तो वैसे ही करोगे। बेस्ट ऑफ लक। मेरे घर की दीवार पर कातिल लिखने की कोई जरूरत नहीं। हर सुबह उठता हूं तो सच का सामना करना पड़ता है। तुम पुरसुकून हो जाओ, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वैसे भी तुम ये जगह छोड़कर जा रहे हो। मैर्थ, मैंने मेलिसा का कत्ल नहीं किया, मैंने उसको मारा नहीं था, समझे तुम? वो मरी नहीं थी? फिर कहाँ है वो?
तुमने आज तक उसका कभी जिक्र नहीं किया। उसके बाद उसके बारे में बात करने के लिए कोई नहीं था। तुम मुझसे भी बात नहीं कर सकते? चले जाओ यहां से।